चलिए आइए, आज मॉडर्न हिस्ट्री में एक नया चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। पिछला क्लास में हमने सीखा था जालियांवाला बाग हत्याकांड। समझ गए? ऐसा कहा जाता है कि रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड ये दो घटनाओं ने ही असहयोग आंदोलन की नींव रखती थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जिसे गांधी जी ने क्या कहा कि यह अंग्रेजों की हिमालय से बड़ी भूल है, यह ब्रिटिश साम्राज्य के पतन का शुरुआत है। गांधी जी जिनकी बातों में हमेशा शालीनता रहती है, सौम्यता रहती है, उनकी बातों में भी आप देखिएगा कि थोड़ा तीक्ष्णता आ चुकी है। समझ गए? और गांधी जी को जब पता ये बातें चला कि उस जालियांवाला बाग की मीटिंग या जो कहिए बैठक रखी गई है, उसका इंफॉर्मेशन देने वाला ही जनरल ओ डायर को एक भारतीय था जिसका नाम है हंसराज। क्या नाम है बाबू? हंसराज। जालियांवाला बाग मीटिंग का इंफॉर्मेशन दिया किसने था जनरल ओ डायर को? हंसराज ने। समझ गए ना? अब इस हंसराज को हंसराज कहिए या कौवा राज कहिए, बात तो एक ही है। खैर गांधी जी को ये पता लगा कि देखिए जितना हमारा दुश्मन अंग्रेज बाहरी लोग हैं उससे ज्यादा तो घर के ही लोग दुश्मन हैं। घर के ही लोग उनका क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। क्या सहयोग कर रहे हैं? इसलिए ही जाकर के हमें इतनी परेशानियां हो रही है। तो सबसे पहला काम तो होगा क्या कि अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग समझ लीजिए, सहयोग मतलब मदद करना, और इस वर्ड से निकल के आप लगा दीजिए तो कहता असहयोग, अर्थात हम सहयोग नहीं करेंगे। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं बाबू नॉन कोऑपरेट। नॉन कोऑपरेट करना मतलब सहयोग करना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या कहेंगे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। इससे जुड़ी एक घटनाएं और हम पढ़ेंगे। चौरी चौरा, समझ गए कांड के बारे में? देवरिया उत्तर प्रदेश में जब 22 सिपाहियों को जिंदा जलाया जाएगा। खैर वो घटनाएं आगे की है। अच्छा आते हैं एक चीज, अब गांधी जी को देखिए जरा। चीन गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान देखिएगा, कांग्रेस पार्टी का जब गठन होता है ना तो लॉर्ड डफरिन याद रखिए उसने क्या कहा था? कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात कांग्रेस उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बहुत ही सूक्ष्म है, कम है। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बैठक, एक मीटिंग के लिए, नॉन कोऑपरेशन के लिए देखिएगा कितने लोग जमा है। देखिए तो जरा। अब गांधी जी हीरो नहीं है बल्कि क्या बन चुके हैं? सुपर हीरो। समझ रहे हैं ना? देख लीजिए क्या रुतबा है। तो गांधी जी का भारत में पहला जन आंदोलन, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाएगा, गांधी जी का भारत में पहला जन आंदोलन कौन था? तो वो था असहयोग आंदोलन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। भारत में गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन। अच्छा गांधी जी का एक चीज और देख लीजिए, ये वाला लुक देख रहे हैं, लग रहा हाफ पेट पे आल है। अच्छा यहां से गांधी जी का देखिएगा कि यहीं के बाद गांधी जी का हमेशा के लिए यही लुक रह जाता है, इसी तरह से वेशभूषा रह जाती है। कारण क्या है? गांधी जी अंग्रेजों के प्रति यहाँ जो आंदोलन चलाने रहे जा रहे हैं असहयोग आंदोलन, उसका मुख्य रूप से लक्ष्य ही रहेगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। क्या लक्ष्य है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। गांधी जी कह रहे थे कि देखिए आप मुख्य रूप से वैसी वस्तुओं को उपयोग कर रहे हैं जिससे अंग्रेजों को आय होती है, इनकम होता है। तो अगर उन वस्तुओं का हम त्याग कर दे तो उनको इनकम होगा ही नहीं, तो अंग्रेज ऑटोमेटिक हमारे सामने झुकेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि देखिए
आप सुबह उठते हैं, ब्रश निकालते हैं, ब्रश पे पेस्ट डालते हैं, ब्रश करने के बाद जीभ ही करते हैं, है ना। अगर वही आप सुबह उठे, सामने इतने बड़े अच्छे हरे हरे पौधे, उससे एक तोड़ ले, देसी दातून, उससे ब्रश कर ले, उसी को 2 भागों में फाड़ के जीभ ही कर ले, तो कम से कम अंग्रेज का एक साथ ही 3 प्रोडक्ट तो ड्रॉप हो जाएगा, बिकना बंद हो जाएगा। कौन कौन? पहला ब्रश, दूसरा पेस्ट, और तीसरा जीभ ही। कल को मामला गड़बड़ यही है, समझ रहे हैं ना। साथ ही अंग्रेज गांधी जी ने कहा भारतीयों को कि आप एक काम करिए, विदेशी वस्तु में सिर्फ टूथपेस्ट की नहीं बात हो रही है, साबुन की नहीं बात हो रही है, क्रीम की नहीं बात हो रही है, उसके कपड़े भी मत पहनिए, विदेशी कपड़े भी मत पहनिए, देसी कपड़ा पहनिए, अपने घर में चरखा चलाइए, कपड़ा बुनिए और उसे क्या करिए? पहनिए। अच्छा, गांधी जी बाबू लंदन में पढ़े हैं, वकील हैं, तो ऑटोमेटिक है फुल पैंट शर्ट और जरी कोट उट पहन के रहते। देखो आए हुए हैं किस रूप में। अब बात है कि अगर किसी और को आप अगर सलाह दे रहे हैं तो पहले उसका पालन खुद करना पड़ेगा। अब एक नॉर्मल सी बात है, देखिए होता क्या है, जैसे हमारे अभी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो कह रहे हैं कि देसी वस्तु या देसी पे जोर दिया जाए, जो लोकल प्रोडक्ट है उसको ध्यान रखिए, मेड इन इंडिया का जो प्रोडक्ट है उस पर फोकस करिए, ज्यादा विदेशी वस्तुओं पे ज्यादा फोकस नहीं करिए, उस पर आत्मनिर्भरता थोड़ा क्या करिए, कम करिए, समझ रहे हैं। उसी प्रकार गांधी जी ने कहा कि विदेशी वस्तुओं का क्या करिए? बहिष्कार करिए। इसमें आप एक काम करिए, सिर्फ टूथपेस्ट, ब्रश और साबुन और क्रीम नहीं, बल्कि जो भी विदेशी, यहाँ तक कि कपड़े भी हैं, उसे भी आप क्या करिए? त्याग करिए। घर में चरखा चलाइए, कपड़ा बुनिए और उसे पहनिए। अब एक नॉर्मल सी बात समझिए, अगर प्रत्येक व्यक्ति को, मान लो अभी टमाटर बाबू 20 रुपये केजी है, लेकिन ये आप कह दीजिए सारे लोगों को कि टमाटर खाओ, क्या खाओ? टमाटर खाओ, टमाटर खाओ, कमाकर खाओ नहीं, तोतला आदमी बोलता है कमाकर खाओ, ऐसा नहीं है, टमाटर खाओ। तो कल्पना करिए कि सारे लोग टमाटर खाने लगे, ठीक है, हम सेब नहीं खाएंगे, सूखे जो ड्राई फ्रूट है नहीं खाएंगे, हम टमाटर ही खाएंगे, सारे लोग को कहेंगे नहीं टमाटर खाओ, तो ऑटोमेटिक है टमाटर का रेट बढ़ जाएगा, सेब के कोई पूछिए नहीं, लो रेट घट जाएगा। देखिए, किसी वस्तु का अगर प्रोडक्शन कम है, उत्पादन कम है और उपभोग खपत ज्यादा है, तो उसका प्राइस भागेगा, प्राइस महंगा होगा, समझ रहे हैं ना। वो वस्तु क्या होगा? महंगा होगा। अब सभी लोग को आप कह दीजिए टमाटर खाओ, तो ऑटोमेटिक है टमाटर महंगा होगा और सभी क्या क्या होगा? दाम घट जाएगा। उसी प्रकार गांधी जी ने कहा सभी लोगों की देसी पहनो, खादी पहनिए। सारे लोगों ने कहा कि सर कहा तो देखो, एक वो खादी कपड़ा, आज भी आप जाइए ना खादी का शॉल वगैरह खरीदने के लिए, देखिएगा कितना कॉस्टली रहेगा, बहुत ही महंगा में पड़ेगा आपको, समझ गए। तो कहता है कि खादी आप करें, खादी पहनने के लिए तो एक वो खादी का स्टॉल खरीदे जाते हैं, उतना में उधर 4 गो स्टॉल हो जाता है। एक वो खादी के ट्राउजर खरीदे जाते हैं, उधर जाते हैं तो विदेशी कपड़ा में 4 गो हो जाता है, 5 गो हो जाता है, तो ये तो महंगा है सर खादी। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समझ गए। आप अगर चाह रहे हैं, गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान देखिएगा एक और नारा देंगे यहाँ बाबू, 1 वर्ष में स्वराज। स्वराज, समझ गए। 1 वर्ष में स्वराज मतलब अपना राज, 1 वर्ष में आजादी चाहिए हमें, समझ गए। पूछेगा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था 1 वर्ष में स्वराज? तो किसमें? असहयोग आंदोलन, समझ गए। तो खैर गांधी जी ने कहा, कि एक काम करिए ना, फुल पैंट शर्ट स्वेटर जरी जैकेट उके दिलीप सर पहन ले, की जरूरी है? जितना जरूरत है उतने पहने, इतना क्या जरूरी है 4 को कपड़ा पहनना? सारे लोगों को कहा कि कुछ जरूरत ही नहीं है इतना पहनने की, जितनी जरूरत है उतना ही पहनिए। और यही कारण रहा कि गांधी जी ने कहा कि देखो हमरा इतने जरूरत है तो इतना ही पहने। और सभी लोगों को कहा कि अगर कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ आपको त्याग करना होगा, समझ गए। और इस तरह से देखिएगा गांधी जी असहयोग आंदोलन के बाद हमेशा इसी स्वरूप में रहेंगे। यही कारण है कि आगे चल करके देखिएगा जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन जाएंगे तो गांधी जी को वहां का जो उस समय प्रधानमंत्री था लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बना एक व्यक्ति है विंस्टन चर्चिल, जो इनको कहता है कि ये तो अर्धनग्न फकीर है। क्या है? अर्धनग्न फकीर है। इनकी वेशभूषा को देख के
पर उसे पता नहीं था कि ये फकीर कितना उस पर भारी पड़ने जा रहा है। समझ रहे ना, हमारे राष्ट्रपिता को वो हल्के में ले रहा था। चलिए देखिए बाबू, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, यहां से देखिएगा गांधी जी कुछ समय के लिए असहयोग आंदोलन का जब स्थगित कर देंगे तो धूमिल होगा इनका कुछ देर के लिए, लेकिन जब देखिएगा यही गांधी जी आगे चल करके फिर से खड़ा होंगे। अभी फिलहाल इसमें समझते हैं हमारे राष्ट्रपिता के बारे में, गांधी जी के बारे में। आज की पीढ़ियां बहुत तरह की बातें करती है, वह गांधी का विरोध करना बड़ा आसान है, गांधी बनना इतना आसान है, समझ गए? उसके लिए बहुत संघर्ष और त्याग की जरूरत है। खैर आइए अब हम अपने टॉपिक्स पे चलते हैं और शुरू करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जो चलेगा 1920 से 22 तक। समझ गए? चलिए आइए, अब ये मामला है क्या, तो 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि गांधी जी का भारत में पहला जन आंदोलन, तो गांधी जी का भारत में पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। अच्छा 4-5 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। गांधी जी का भारत में पहला किसान आंदोलन, समझ गए? तो पहला किसान आंदोलन वही चंपारण सत्याग्रह, समझ में आ रहा है ना, जो नील की चंपारण। चलिए भारत में गांधी जी का पहला किसान संगठित आंदोलन, संगठित आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह। लेकिन वही अगर पूछ दे भारत में गांधी जी का पहला मजदूर आंदोलन, जिसमें पहली बार वो भूख हड़ताल का प्रयोग करते हैं, तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, समझ गए? हाँ, गांधी जी का भारत में पहला जन आंदोलन, तो फिर वो असहयोग आंदोलन, समझ गए? तो गांधी जी ने कहा कि अब हम हाथ मोड़ते हैं। फिर बीच में आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब हम हाथ जोड़ते हैं। और एक समय होगा जब गांधी जी उग्र और पूरी तरह से तीक्ष्णता भले शब्दों में बोलेंगे कि पहले हाथ मोड़ के देख लिए, फिर हाथ जोड़ के देख लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और अब हाथ खोलते हैं, भारत छोड़ो अंग्रेज आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, बहुत हुआ, समझ रहे? तो ये आगे चल करके 3 आंदोलन आपका मॉडर्न हिस्ट्री में बड़ा मायने रखता है। तो आइए अब समझते हैं हम किसके बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा, भारत में गांधी जी का पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन, समझ गए? गांधी जी का भारत में पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन में गांधी जी ने कहा था 1 वर्ष में स्वराज, 1 वर्ष में स्वराज? तो वो था असहयोग आंदोलन, समझ गए बाबू? कौन सा आंदोलन? असहयोग। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी कहेंगे 1 वर्ष में हमें अपना राज्य चाहिए, स्वराज चाहिए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई किस दिन, आइए समझते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत रखी गई, प्रारंभ किया गया 1 अगस्त 1920 को। मामला है क्या, जब गांधी जी खिलाफत आंदोलन से होकर आते हैं, तो खिलाफत आंदोलन में ही गांधी जी ने 2 भाई जो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, एक मोहम्मद अली और दूसरा शौकत अली, जिन्हें हम अली बंधु के नाम से जानते हैं, समझ गए? गांधी जी का खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का समर्थन करने का मकसद ही था कि आगे चल करके जो आंदोलन हम चलाने जा रहे हैं उसमें मुस्लिमों का समर्थन मिले। तो गांधी जी ने उसी समय नींव रख दी थी कि असहयोग आंदोलन शुरू की जाएगी, और असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए डेट रखा गया 1 अगस्त का। किस दिन? 1 अगस्त, ध्यान रखिएगा। अब 1 अगस्त आंदोलन शुरू करने की तिथि रखी गई है, लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि उस समय के बहुत बड़े जो एक नेता थे, समाज सुधारक कहिए, या जो हमारे देश के बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे, जिन्हें हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते थे,
क्या कहते थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उनकी कैंसर के कारण मृत्यु हो गई है। किनकी? बाल गंगाधर तिलक। किस दिन? 1 अगस्त को ही। अब गांधी जी भारी चिंता में कि लीजिए ये आंदोलन शुरू करने का तिथि रखा गया था, इसी दिन लोकमान्य निपट गए, तो मामला गड़बड़ हो गया। अब आंदोलन कैसे शुरू करें, क्योंकि उनकी शव यात्रा निकल रही है। गांधी जी जानते थे कि लोकमान्य तिलक के प्रति, बाल गंगाधर तिलक के प्रति लोगों में बहुत ज्यादा सहानुभूति है, सद्भावना है, समझ रहे हैं? उनको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, इमोशनली अटैचमेंट बाल गंगाधर तिलक से। अब आंदोलन तो रख दिया गया था कि 1 अगस्त को शुरू की जाएगी, और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। गांधी जी ने बाकी सब शीर्ष नेताओं को कहा कि एक काम करिए, आप लोग बाल गंगाधर तिलक की सब यात्रा में शामिल हुइए, हम अकेले आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और गांधी जी ने उसी दिन आंदोलन की शुरुआत कर दी जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, और वो डेट है बाबू 1 अगस्त 1920 को। पूछेगा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? तो 1 अगस्त 1920 को। अब यहां से गांधी जी ने लोगों के जो दिल में बाल गंगाधर तिलक के प्रति जो इमोशनली अटैचमेंट था, इसका देखिए कितना अच्छा उन्होंने लाभ उठाया। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के नाम पर ही उन्होंने एक संगठन, एक फंड की स्थापना किया, जिसको रखा गया नाम तिलक स्वराज फंड। क्या नाम दिया गया? तिलक स्वराज फंड। यहां देखिए तिलक स्वराज फंड। अब गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया, मतलब जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसके लिए लोगों द्वारा कहा गया कि आप सहयोग करिए, और सहयोग के रूप में उन्होंने एक लक्ष्य रखा कि 6 माह में हमें 1 करोड़ राशि जमा करना, 1 करोड़ राशि प्राप्त करना। और ऐसा होता भी है। उस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन जिस समय शुरू करते हैं और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के उपलक्ष्य में उन्हीं के नाम पे तिलक स्वराज फंड की जो स्थापना करते हैं, वहां उस फंड में 1 करोड़ रुपये मात्र 6 माह में जमा हो जाते हैं। और 1920 की बात है, उस समय 1 करोड़ राशि का महत्व था, समझ गए ना? तो पूछेगा आपको एक क्वेश्चन और कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तिलक स्वराज फंड की स्थापना महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। कौन सा आंदोलन बाबू? असहयोग आंदोलन। समझ गए ना? तो चलिए अब आगे आते हैं। गांधी जी ने शुरू कर दिया आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब? 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी का भारत में पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1922 को। तिलक स्वराज की फंड की स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन के दौरान? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। तिलक स्वराज फंड में 6 माह में कितनी राशि जमा करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 1 करोड़, और 1 करोड़ राशि जमा भी होती है, समझ के? चलिए आते हैं। अब बात है कि ठीक अगस्त का महीना है, तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया है। पर आज भी देखिएगा ना कि किसी न किसी प्रकार का अगर कोई आंदोलन हो रहा ना, तो कोई ना कोई पार्टी का चाहेगा कि सहयोग मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहे, समझ गए? अब गांधी जी भी चाह रहे हैं कि देखिए आंदोलन तो शुरू कर दिया गया है, तो इसे उस समय की जो एकमात्र पार्टी है और सबसे जो बड़ी एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो गांधी जी चाह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस आंदोलन को समर्थन दिया जाए और लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें? जुड़े, समझ गए?
तो गांधी जी ने कहा कि लीजिए। अब कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बात की जाए बाबू, अधिवेशन कैसे बुलाया जाए, क्योंकि अधिवेशन तो सालाना होता। दिसंबर में आंदोलन शुरू कर दिया अगस्त में, तो गांधी जी ने कहा कि क्या इतना दिन बैठे रहूं, इतना दिन बैठे रहेंगे, आंदोलन ऐसे ही चलते रहेगा, ये तो कोई मतलब है ही नहीं। समझ रहे हैं, ये कोई मतलब है ही नहीं। बात है आंदोलन शुरू कब हुई है, देखिए अगस्त में, अगस्त पूरे बीत गया। अब अगस्त में मालूम हो कुछ लोग धीरे धीरे जमा हो रहे हैं, छिटपुट लोग, समझ रहे हैं। सितंबर देख रहे हैं कि ज्यादा लोग जुड़ ही न रहे, तो गांधी जी ने कहा कि ऐसे नहीं, आंदोलन में ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जब तक इसके बारे में लोगों की जानकारी नहीं होगी और तब तक इससे ये अच्छे रूप में नहीं चलेगा, जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका समर्थन न कर दे। समझ गए। तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाने का आग्रह किया, और उस आग्रह पर विशेष अधिवेशन कांग्रेस का बुलाया जाता है असहयोग आंदोलन पर चर्चा करने के लिए सितंबर 1920 में। समझ गए। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, कहां, कोलकाता में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं लाला लाजपत राय। समझ गए। अधिवेशन मतलब बैठक, अब बैठक में सभी जो है शीर्ष नेता के साथ साथ जितने बड़े बड़े नेता हैं, लोकल नेता हैं, सारे लोग उस बैठक में शामिल होंगे। तो सारे लोग को तो पता था कि बैठक तो दिसंबर में होगा है, साल में एक बार। ये बीचवा में कौन कारण हो गई कि इमरजेंसी विशेष अधिवेशन बुलाया गया है, तो कलकत्ता में बुलाया जाता है विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में, जिसके अध्यक्ष कौन है, लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय जब बैठक बुलाए हैं, वहां पहुंच रहे हैं सारे लोग, तो सभी लोग एक हॉल में जमा हुए, सब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि की बात है जी, एकदम विशेष अधिवेशन बुलाया गया, ऐसा क्या बात है। अब आपस में लोग चर्चा करते हैं ना, कुछ बुची बनी है, थोड़ा बहुत तो कर रहे थे। मंच पर अध्यक्ष आए, उन्होंने संबोधित शुरू किया, कहा कि देखिए हल्ला मत करिए, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, ये विशेष अधिवेशन बुलाने का कुछ मकसद है। मकसद ये है कि गांधी जी द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया है, असहयोग आंदोलन, और उसके बारे में हमारे गांधी जी कुछ बात करना चाहते हैं जो है, तो इसलिए अधिवेशन बुलाया गया है, उस पर चर्चा है, उस पर कुछ मतभेद या जो भी है उसको थोड़ा सा चर्चा का विषय है, उस पर चर्चा किया जाए। तो गांधी जी के आग्रह पर पूछेगा, गांधी जी के आग्रह पर कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के लिए विशेष अधिवेशन कब बुलाया था, तो सितंबर 1920 में, कहां, कोलकाता, और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय। अब उसमें गांधी जी को बोला गया कि ठीक है सर, क्या प्रस्ताव है, क्या कहना चाहते हैं बताइए। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया। ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया। समझ गए। कहां, कोलकाता अधिवेशन में 1920 में, कि देखिए हम ऐसा ऐसा आंदोलन चलाना चाह रहे हैं, और चलाना क्या चाहते हैं, हम चला रहे हैं, शुरुआत कर चुके हैं, कि किसी भी हाल में जो भी भारतीय हैं वो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों को कोऑपरेट नहीं करेंगे। हम लोग को अंग्रेजों को कोऑपरेट नहीं करना है, नॉन कोऑपरेट, नॉन कोऑपरेशन ऑफ। अगर अंग्रेज कह रहा है, अगर उसके ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, कोई अंग्रेज अधिकारी कह रहा है जाके फाइल लेके आप, तो नहीं ले जाके दो, जो ले लेगा अपने उठ के। समझ रहे हैं। अंग्रेज अगर किसी प्रकार की, किसी भी प्रकार की लगान के लिए अगर भारतीयों को कह रहा है कि आप जाके वसूलिए, स्टाफ के रूप में कर्मचारी, सीधे कहिए कि हम नहीं करेंगे। जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें अगर आप बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो मत भेजिए। जितने भी विदेशी वस्तु है उसका परित्याग कर दीजिए। यहां तक कि अंग्रेजों को सबसे ज्यादा जो आय होता है, आज भी सबसे अधिक अगर राजस्व किसी भी राज्य को या देश को अगर प्राप्त होता है तो वो होता है शराब से।
गांधी जी को देखिएगा, गांधी जी ने कहा कि शराब से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा आय होता है, सारे लोग जो भी शराब उराब पीते हैं पीना बंद कर दीजिए। और जानते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि जब असहयोग आंदोलन के दौरान शराब पीने पे गांधी जी ने रोक लगा दी थी कि ठीक है पीना नहीं है, तो कौन से राज्य के लोगों को शराब पीने के लिए पुरस्कृत किया गया था, मनोनीत किया गया था, जहां के लोगों ने सबसे ज्यादा शराब पिया था? अब समझ सको कहा हो, अपना बिहार। अंग्रेजों ने बहुत सारे लोग को नाम मनोनीत किया था प्रोत्साहन देने के लिए कि इन लोगों ने अच्छा खासा शराब पिया, इनाम दे ले जो बहुत पीने बाबू, एगो साइकिल दे दी हुई नया। समझ गए? ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, असहयोग आंदोलन के दौरान शराब पीने के लिए कहाँ के लोगों को नाम प्रोत्साहित किया गया, प्रोत्साहित करने के लिए नाम दर्ज किए गए थे, तो वो कौन से राज्य का? बिहार। आगे चल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आते हैं, तो गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि देखिए ऐसा ऐसा है। सारे लोगों ने कहा कि क्या क्या है बताइए। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए मेरा प्रस्ताव क्या क्या है। चलिए देखिए गांधी जी का प्रस्ताव देखिए असहयोग आंदोलन के खिलाफ क्या क्या है। गांधी जी का प्रस्ताव क्या है, क्या चीज का विरोध करना है, जरा इधर समझो ध्यान से बाबू। पहला, गांधी जी ने कहा कि विदेशी वस्तुओं का क्या करना है? बहिष्कार करना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है मतलब अगर आप साबुन, क्रीम, टूथपेस्ट, ब्रश, कपड़े, ये सब अगर विदेशी वस्तुएं आप उपयोग कर रहे हैं तो उसका उपयोग नहीं करना है, ताकि अंग्रेज का सामान बिकेगा ही नहीं, उसको राजस्व की प्राप्ति होगी ना, वो अपने छोड़ देगा। समझ रहे हैं? दूसरा, आगे चल के इसकी चर्चाएं हम विशेष करेंगे। सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना, अर्थात बच्चों को स्कूल जाने नहीं देना। समझ गए? जरा देखिए गांधी जी का। तीसरा, इन्होंने कहा सरकारी उपाधियों का त्याग करना है। जिसने भी सरकारी उपाधि दिए गए, जैसे मुझे केसरी हिंद दिया गया है, उसको छोड़ देंगे। समझ रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही फेंक दिया था कि ले रखा अपन ना चाहिए तो हर। गांधी जी के पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज, उन्होंने भी यहाँ राय बहादुर की उपाधि त्यागे। आ जाइए नीचे देखते हैं आगे चलकर। समझ गए? सरकारी उपाधियों का त्याग करना है। चौथा, सरकारी करों का भुगतान न करना है। जितना सामान पर भी टैक्स है, भू कर, राजस्व कर या जो भी है टैक्स, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना। ये सब गांधी जी समझा रहे हैं। समझ रहे हैं? लेकिन एक चीज और उन्होंने करा, ध्यान रखना, आंदोलन को कभी भी हिंसक नहीं बनाना, अहिंसक बनाना है। गांधी जी का ये वर्ड ना लोगों को बड़ा अजीब लगा। कहना क्या चाहते हैं? सारे लोग पूछे कि क्या कहना चाहते हैं, तो गांधी जी ने कहा कि मारपीट नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना है, बस उसका सहयोग नहीं करना है, दोनों हाथ मोड़ के खड़ा रहना। ऑफिस में है तो ऑफिस जाने नहीं है, गए हैं तो फाइल मांग रहा था, फाइल नहीं देंगे कि जो अपने से उठा के ले पर। समझ रहे हैं? तो सरकारी स्कूल में बाल बुतरू जा रहा था, कह दिया कि ना जो कल से पढ़े। अब ये सब हो रहा है। अब गांधी जी का साफ साफ सिंपल सा आंदोलन अगर बोलचाल की भाषा में कहिए ना तो रूसा फूली वाला आंदोलन होता था, ना मन वो जा। समझ रहे? गांव घर में आज भी घर में देखिएगा ना, लड़ाई हो जाए ना, दो भाई है और उनकी पत्नी में भी अगर लड़ाई होगी तो बाल बुतरू को भी कहिएगा तो ना कर, वो मम्मी मार थी। छोटी वाली आंटी है, बड़ी वाली को कह रहा है, लड़ाई झगड़ा हो गया, बड़ी वाली आंटी के बच्चे को कहेगा छोटी वाली आंटी की जरा ला दो तो एक गिलास पानी, कल की ना ला के दो, मम्मी मारती। तो ये रूसा फूली वाला आंदोलन होता था। समझ गया गांधी जी का? अब ये सवाल सुनना, गांधी जी ने कहा कि ठीक है हिंसा नहीं करना, मतलब मारपीट नहीं करना है, लेकिन मारे तो मार खा लेना है। अब ये सब बात सुनना कि समझिए रहा, गांधी जी तो ठीक है, उनका तो ठीक है, थोड़ा सा नरम दल है। बहुत सारे लोग ऐसे भी तो गरम दल के कि ये कौन मतलब है रूसा फूली वाला आंदोलन। और करना तो बढ़िया से करिए, मारने आए तो मार खा लीजिए, मारिए ना, ये ना हो तो। बहुत सारे लोग देखिए गांधी जी का इस तरह का प्रस्ताव रखना कि इसमें जो बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे और जो समझदार लोग, खास करके पढ़े लिखे जो बुजुर्ग टाइप के लोग थे बाबू, जो नरम दल के लोग थे, नरम खून के थे, उन्होंने इनका सहयोग कर दिया। जैसे कौन? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी बोले कि ठीक है बोलते हैं,
अरे हंसराज अगर ना मैसेज किया हुआ था तो जनरल लोटाया को थोड़े पता चलता कि जलियांवाला बाग में मीटिंग है। ये जरूर अपने ही गद्दार लोग हैं। तो सही बोल रहे हैं कि उसका सहयोग नहीं करेंगे, जब सहयोग नहीं करेंगे तो वो अपने उठ के चल जाएगा भारत छोड़ के, अंग्रेज लोग। समझ गए? एक अली बंधु तो जान ही रहे हैं किस कारण से इन्होंने सहयोग किया। कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। किस कारण से? क्योंकि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में इनका साथ दिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपको और बता दें, कई बार क्वेश्चन ना ऐसे भी पूछे गए हैं कि बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा देने वाले मुस्लिम नेता कौन थे? तो एक थे शौकत अली और दूसरा मोहम्मद अली। समझ गए? जनरली शौकत अली का यहाँ अली बंधु, बाल गंगाधर तिलक को अर्थी को कंधा देने वाले मुस्लिम नेता पूछ दे बाबू तो कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली। नाम ध्यान रखिएगा, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किसी हिंदू के अर्थी के कंधा दे रहा है एक मुस्लिम व्यक्ति आके, और वो व्यक्ति कौन है? मोहम्मद अली और शौकत अली। समझ गए? खैर, गांधी जी ने जैसे ही कहा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, सरकारी उपाधियों का त्याग करना है, स्कूल बच्चों को नहीं भेजना है, सरकारी स्कूल नहीं जा रहा है, सरकारी कर्मचारी है तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए कि नहीं हम काम करेंगे। समझ गए? और आंदोलन, ध्यान रखिएगा कि इसमें लड़ाई झगड़ा ना हो। हाँ, आपको मारे आता था मार खा लीजिए, पर मारी हो रही है नहीं, हम लोग को नहीं मारना है। वही हाथ मोड़े हैं, एक गाल पे मार रहा है तो दूसरा पे बढ़ा। ये तो गांधी जी का समझ ही रहे स्थिति। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने समर्थन किया, खास करके कौन? मोतीलाल नेहरू। और अली बंधु में कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। कुछ लोग, इन लोग कहा कि ना ठीक है। उधर से देखिए सबसे ज्यादा जो है विरोध करने वाले व्यक्ति, जिन्हें देश बंधु कहा जाता है, CR दास, चित्तरंजन दास। पूछेगा एक क्वेश्चन, यहां से ध्यान रखिएगा, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो सितंबर 1920 में पेश किया, उसका समर्थन करने वाले व्यक्ति मोतीलाल नेहरू और अली बंधु। विरोध करने वाले व्यक्ति कौन है? तो विरोध करने वाले व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा जोर से कहे कि का ठीक है, मारे आगे तो मार खा ले, ये कौन तरीका है? ये सब ना चल तो, अरे करना है तो बढ़िया से करिए। ये कौन सा आंदोलन है? रूसा फूली, कपड़ा ना पहनवो, पेस्ट से ब्रश से मुंह न धोवो, जितना उपाधि है उसको फेंक दे, सरकारी जो भी मतलब विदेशी वस्तु है उसको घर से निकाल के फेंक दे। जैसे कपड़े विदेशी वस्तु जो भी है वो कोट वोट उसको निकाल कर मालूम हो कि बाहर फेंक ले। और ऐसा होता भी है असहयोग आंदोलन के दौरान। विदेशी वस्तुओं को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। विदेशी कपड़ों को जलाया जाता है, जिसे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारे गुरुदेव के नाम से जाने जाते, वो कहेंगे कि ये तो एक निष्ठुर बर्बादी है। पूछेगा असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऐसा आगे चल के होगा, आगे चल करके हम इसके बारे में समझेंगे। तो CR दास ने बहुत ज्यादा जोर से विरोध किया कि ये सब ना चलो ले बोला हको, ई न करहु, ऊ न करहु, ई न करहु, मार खाहू, मारहू ना, विदेशी कपड़ा ना पहनो। ये कौन सा आंदोलन है? अरे करना तो बढ़िया से करिए, निपटा निपटी हो जाएगा, एक के बाद पकड़ा जाएगा तो धुनिया देंगे धर के। गांधी जी कहेंगे अरे बाप रे। सबसे ज्यादा CR दास से इन्होंने विरोध किया। क्या थे? एक वकील, देश बंधु के नाम से। पूछेगा देश बंधु के नाम से कैसे जाना जाता है? तो CR दास को विरोध करने वाले व्यक्ति में कौन? CR दास, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय जो स्वयं अध्यक्ष है। लाला लाजपत राय कहे कि धत तरीके ये है बोले तो विशेष अधिवेशन, सब काम धंधा छोड़ करके ले है, लगा कि कुछ विशेष बात होगी, ये कोची कोची रखते हैं, इस बना चलो ले बोला है। समझ गए? बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा कि ये सब चले उले वाला नहीं है, ये कोई आंदोलन है रूसा फुली वाला आंदोलन ना चलते। समझ गए? सबसे ज्यादा विरोध करके भागे CR दास। तो कहे खोलो दरवाजा उरवाजा। अब किसी हॉल में आप जाइएगा ना बड़े हॉल में तो आप देखिएगा 3 4 5 गेट रहेगा, बहुत सारा गेट रहेगा। समझ गए? बहुत सारे गेट रहेंगे बड़े बड़े हॉलों में। जब कन्वेंशन हॉल वगैरह में बड़े बड़े में मीटिंग रखे जाएंगे, हॉल में कोलकाता में अब रखा गया, बड़े हॉल में मीटिंग है। कोई वो दरवाजे से निकल जा रहा, कोई वो दरवाजे से निकल जा रहा। अध्यक्ष है वही नाराज है, कौन? लाला लाजपत राय। कह कि ठीक है जाइए जाइए, इच्छा है तो करिए, हम लोग कहा रहा सहयोग आओ कुछ।
मैंने ऊपर में ऐसा बोलते कि ठीक है आपकी इच्छा है करिए, हम लोग इसमें नहीं साथ देने वाले हैं, क्या मार खाया जाता है, तरीका ही गलत है। ऐसा करके सब निकल रहे हैं, निकल गए। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव सितंबर 1920 में कोलकाता में बुलाया बैठा विशेष अधिवेशन में रखा गया, वो स्वीकार तो हुआ लेकिन पूर्णतः समर्थन नहीं मिला। समझिए, असहयोग आंदोलन को मंजूरी दे दी गई परंतु पूर्णतः समर्थन नहीं। सब लोगों ने कहा कि सर आप बैठले हैं, बैठे रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का साथ है। कल के साथ है तो चलिए ना भाई, बैठिए, उसमें सहयोग करिए, पूरे देश में इसका प्रचार करिए। सारे लोगों ने कहा कि क्या प्रचार करेगा, आप कहते हैं मार खाइए तो मार खाएं, घर में रखा हुआ पेस्ट है उसको फेंक दे, विदेशी वस्तु ना उपयोग करे। अरे भाई तो ये तो गलत चीजें है ना, रोसाफुली से कोई आंदोलन होता है? गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को मंजूरी तो दी गई है लेकिन पूर्णतः समर्थन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो सबसे प्रमुख में आएगा सी आर दास, एनी बेसेंट, हमारे अध्यक्ष जो हैं उस समय के लाला लाजपत राय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सारे लोगों ने इनके कहा कि ठीक जाइए करिए, हम लोग का रहा समर्थन। आउट उठ के चलते रहे। गांधी जी कहें कि ये कौन सा समर्थन है? अब जैसे मान लीजिए बाबू, हम आपको कहें कि ठीक है हम आपका साथ दिए हैं, उसी बैठा रहा, हम चले घर, तो ये कौन सा साथ है? अरे साथ दे रहे हैं तो साथ में बैठिए, उस आंदोलन का प्रचार करिए, सहयोग करिए उसमें। अब हम मान लीजिए सरस्वती पूजा करने जा रहे हैं बाबू, 4 आदमी मिलकर कहें कि चलिए चंदा दीजिए 100-100 रुपया या 500-500 रुपया, नॉर्मल सी बात। अब सब मिलकर कहे कि 500 रुपया कोची सर, पूजा तो 200 में होगा है, चला जा 150 रुपया दे लियो, 200 रुपया दे लियो, करा पूजा, रह सही हो। अरे पूजा 200 रुपया दे रहे हैं तो साथ में रहिए, सारा कार्य है वो करिए ना फुर्सत ना आपको बड़ी काम आपको पैसा हम दे दो, तो ये कौन सा सही होगा? वही हाल यहाँ, समझ रहे हैं ना। गांधी जी कहें कि धरतरी के लगता है आंदोलन चलने उलने वाला नहीं है। राशि तो अच्छी खासी जमा खर्च हो गई थी तिलक स्वराज में, पैसा की कमी नहीं था, पर लोगों की कमी थी, लोग उसमें जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका समर्थन करें। समझ गए? अब सिकब निकल रहे हैं तो गांधी जी या मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा इन दोनों व्यक्ति का नाम। मोतीलाल नेहरू गांधी जी दोनों बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं। तो गांधी जी पूछे कि बताइए लगता है आंदोलन चले उले वाला ना है? तो मोतीलाल नेहरू वो सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, किनको? गांधी जी को, कि आप ध्यान नहीं दिए। बोले क्या? बोले कि अच्छा विरोध करने वाला सबसे ज्यादा कौन व्यक्ति था? तो बोला कि सी आर दास। सी आर दास नहीं, सी आर दास, वह हुआ कि लिखुआ जाते, सी आर दास। तो मोतीलाल नेहरू कहे ना कि अगर सी आर दास के पोटियाले है, समझ लगेला ना, तो ये काम बन जीतो, अगला अधिवेशन तो होना ही है वार्षिक, तो इतना दिन हम लोग के पास टाइम है, बेहतर होगा। ये लोग तो पीछे से चिल्लाए वाला खुनेनी बेसेंट, लाला लाजपत राय साहब, सबसे ज्यादा जोर शोर से हल्ला शुरुआत में कौन किए? सी आर दास। हुआ ज्यादा हुए कि हुआ। तो मोतीलाल नेहरू सजेशन दे रहे हैं गांधी जी को कि एक काम करिए, किसको पोटियाइए? सी आर दास को। अगर सी आर दास मान गए तो समझिए आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास। गांधी जी कहते कने गेल एकदम ढूंढ रहे हैं, देखा गेटवा से निकल जा रहे हैं, दोनों मिलकर उठाए धोती, दौड़े दौड़े पहुंचे, देखे बाहर का एकदम जा रहे हैं सी आर दास। एकदम गांधी जी कहे कि सी आर दास रुकिए रुकिए रुकिए, काहेला इतना एकदम गुस्सा में हका, रुका। मोतीलाल नेहरू भी पीछे पीछे दौड़े दौड़े हैं, अली बंधु तो साथ में ही सारे गए। बोले कि आप बड़ी गुस्सा हो जाते हैं जल्दी, अगस्त है, जून जुलाई अगस्त वाला महीना, गर्मी तो परेशान तो तू हो जा, चला तो आराम से चाय पिला भी, ठंडा पी ली, वो चला ले गए। समझ गए? अब बोले कि आप मामूली आदमी हैं, इधर उधर वाला आदमी का हम वैल्यू दे, मेन आदमी एरा में तू ही है, ये हम तोरा जितना माने केरो ने माने, तू मामूली आदमी है, पूरे देश बंधु, पूरा देश आपको अपना बंधु बोलता है। समझ रहे हैं? उनको बढ़िया से उनका तारीफ किए, कहा कि जरिए स्प्राइट वाला बोतल लाओ, बढ़िया वाला जरी पिलाओ लाओ, जरी पिलाया उलाया बढ़िया से, ठंडा उंडा पिलाए गांधी जी किनको? सी आर दास को। अब पूरा एकदम जम के तारीफ किए। जो सी आर दास एकदम गुस्सा में थे, ठंडा उंडा पीने के बाद टाइट हो गए, ऐसा है का जे हम ही ना, क्योंकि तब और बाकी केरो वैल्यू है। अरे बाकी सबके तो हम ऐसे बुलाए थे, हम आप ही को मेन आदमी मान रहे थे, आप बोले से पहले तो गुस्सा आ जाते हैं। सी आर दास थोड़ा टाइट हुए, गांधी जी उन्हीं को अपने पक्ष में क्या किया, पोटिया लिए। बोले कि ल
तो इस बात ये तोरा पहले ना बोल तू अब धर तो प्रस्ताव पास होल रहते हैं, अब तो सब उठ के चल गलो, कोई उधर अब कुछ करे। तो बोल के अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 2-4 महीना झेल ले भाई, है ना वार्षिक अधिवेशन। अरे वार्षिक अधिवेशन होती ना दिसंबर में 1920 में, हुआ तो पास हो सका है। CR दास कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, टेंशने मत लीजिए, अभी हम आपका प्रस्ताव क्या करेंगे, पास कर देंगे, टेंशने मत लीजिए। याद रखिए सबसे ज्यादा असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले व्यक्ति CR दास। अगर विरोध करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़कर समर्थन कर दे तो बाकी पीछे से हुआ करे वाला तो साथ देवे करेगा। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वेट किए गांधी जी, अधिवेशन है वार्षिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कहां, नागपुर में, दिसंबर 1920 में। समझ गए। कांग्रेस का जो नियमित अधिवेशन होता था, साल में तो अधिवेशन होता ही था, उस नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए विजय राघवाचार्य। समझ गए। अब नागपुर में अधिवेशन है और सारे लोग जमा हुए हैं, गांधी जी भी पहुंचे हैं। आंदोलन तो चल ही रहा है बाबू, असहयोग आंदोलन पर छिटपुट है, अकेले बैठे हुए हैं, 2-4 लोग हैं, 10-20 लोग हैं, समझ रहे हैं, महिलाएं हैं बहुत सारी। तो लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्णतः समर्थन होना असहयोग आंदोलन को बहुत जरूरी था। अब जब नागपुर में अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या रखा गया है बैठक, कहां, नागपुर में, ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्णतः समर्थन से इसी दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में पास होने जा रहा है। कांग्रेस का नियमित अधिवेशन है, अध्यक्ष कौन, विजय राघवाचार्य। समझ गए, ध्यान रखिएगा। और गांधी जी भी पहुंचे हैं, CR दास पहुंचे हैं, मोतीलाल नेहरू पहुंचे हैं, मोहम्मद अली जी, नायनी बेसेंट, सारे लोग पहुंचे हुए हैं। फिर वही बात हुई कि गांधी जी कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं, गांधी जी कहें कि ना, हम कोई प्रस्ताव नहीं रखना चाहते हैं, हमारे जो देश बंधु हैं, गांधी जी ने प्रस्ताव तैयार किया ऐसा A4 साइज पेपर में, समझ गए। और प्रस्ताव को उन्होंने दे दिया किसको, CR दास के, कि लीजिए आप पढ़ के सुनाइए, आप इस प्रस्ताव को पेश करिए, हम समर्थन कर वो पीछे से। अरे भाई हम पेश के लिए तो विरोध के लो, आप पेश करिए, हम समर्थन करेंगे। CR दास को तो समझ ही रहे हैं, तारीफ कर दिए थे, एकदम फूल के गुब्बारा होने आग के बात करती, कोई बोलते ही रे बोला, समझ रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि हम कोई प्रस्ताव नहीं रखना चाहते हैं, हमारे जो CR दास हैं, देश बंधु जो हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग सुन लीजिए। समझ गए। तो CR दास ने प्रस्ताव पेश किया। पूछेगा असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है, जो नागपुर अधिवेशन में पेश हो रहा है, उसको तैयार किया गांधी जी ने। तैयार किया किसने, गांधी जी ने तैयार करके लाए गांधी जी, और ये कागज थमा दिए किसको, CR दास को। CR दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किसने किया, CR दास ने। लेकिन अगर वही पूछ दे आपको कोलकाता में जो सितंबर 1920 में हुआ विशेष अधिवेशन, वहां असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया तो गांधी जी ने, लेकिन नागपुर में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया था किसने, गांधी जी ने, अब पेश किया CR दास ने। CR दास ने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा प्रस्ताव है, और अब मुझे ये रियलाइज हुआ बाद में चल के कि गांधी जी ठीक है कह रहे थे, इस तरह का एक आंदोलन होना चाहिए, अगर हम नहीं सहयोग करेंगे तो अंग्रेज ऑटोमेटिक। अब जिससे ये बताने लगे कि ऐसा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये करना, तो 2-4 आदमी जो विरोध करे वाला दो उछल कूद के करे, CR दास उसको टपट के करे, भाई तू बाद में बोलिए, अभी पहले हमरा पढ़े तो बढ़िया से, के तो बाद में बोलते, कल के चुपचाप डांट के बैठा दिए। समझ गए। अब चुपचाप हो गया सारा लोग। और इस तरह से गांधी जी जो असहयोग आंदोलन, गांधी जी द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया था सितंबर 1920 में, जो फैल हो गया था बाबू, समर्थन पास हुआ था लेकिन पूर्णता नहीं, वो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव CR दास द्वारा पेश करने पर पास हो गया, और पूर्णतः समर्थन के साथ। एक दो का विरोध भी किया, उसको लपड़िया के CR दास बैठा दिए, बैठ, बड़गर उछलते कूदते रहा, कुछ करता करे, बैठे रहता, आके बैठना, मीटिंग हो तो नाश्ता बढ़िया एकदम व्यवस्था अच्छा खासा है, क्योंकि ठीक है बोलो सर चलती।
तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ पूर्णतः समर्थन के साथ किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जब पास हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो विजय राघवाचार्य। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किसने किया? तो CR दास ने। समझ गए? तो यहां से अब आगे बढ़ते हैं, चलिए समझते हैं। अब बात हुआ कि करना कोची कोची है को सर, तो चलिए देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान होता क्या क्या है, समझ गए? तो गांधी जी ने कहा, सबसे पहले कहा कि ठीक है क्या करना है सर। गांधी जी ने CR दास को सब कुछ समझा दिया था कि पहला, विदेशी वस्तुओं का क्या करना है? बहिष्कार करना है। विदेशी वस्तुओं का क्या करना है? बहिष्कार करना है। समझ गए ना? तो सारे लोगों ने पूछा कि क्या करना चाहते हैं? बोले कि जैसे देखिए, हम शुरुआत में ही आपको बोले थे कि जैसे आप अगर ब्रश कर रहे हैं, उस पर पेस्ट ले रहे हैं और जिभी आप उपयोग करें, तो 3 को प्रोडक्ट तो अंग्रेज का बिक रहा है ना, विदेशी, एगो ब्रश बिक रहा, पेस्ट बिक रहा, जिभी। जाइए आराम से दातुन तोड़िए, उसी को कूचिए, धोइए, आराम से उसको 2 भागों में करके जिभी बना लीजिए, 3 प्रोडक्ट उसका सर्ट डाउन। समझ गए? जितना साबुन उपयोग करल हुआ, शैम्पू उपयोग करल हुआ, वो सब करे उरे के कोई जरूरत नहीं है। आराम से गांव के लोग आज भी देखिएगा काली मिट्टी लाल मिट्टी लगा के यार नहा ले रहे, खूब लोग नदी में तालाब में कूद के नहा लेते हैं। समझ गए ना? क्योंकि वो सब जरूरतें नहीं है। जितना घर में रखा हुआ विदेशी कपड़ा है उसको लाके बाहर फेंक देना है कि लोग नहीं पहनेंगे। देसी प्रोडक्ट का उपयोग करिए, देसी, घर में चरखा चलाइए, कपड़ा बुनिए और उसी को पहनिए, और जितना जरूरत है उतना ही पहनिए। अब ये होना कि चला देखिए, अब देवी बाबू, जैसे लोगों को लगता है कि क्या है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। जैसे मान लीजिए अब कोई स्टेशन, राजगीर स्टेशन पर उतरा है छुट्टी, अब वो आ रहा है, मालूम हो लो बस स्टैंड में पूरा चेकिंग चल रहा है, कौची हो रहा भाई, तो 10-15 गो लड़का, 10-10 गो, 15-15 गो लड़का टोली बना के सबके यहाँ चेक कैले चल रहा है कि कोई विदेशी सामान तो नहीं लेके आ रहा है। अब स्टेशन से कोई उतरा है, झोला लेके, मान लीजिए वर्मा जी आ रहे हैं, और उनका झोला है, झोला में चेक किया तो देखा कि एकदम फेयर लवली है, लक्स वाला बढ़िया वाला एकदम साबुन है। समझ रहे हैं? अब लड़का लोग क्या किया, वर्मा जी का झोला लिया, चेक किया तो बोला साबुन एकदम बढ़िया वाला, क्रीम निकल को ले को वजी परी नाली में फेंक दिया, इधर छोड़ ला। वर्मा जी गरम है कि काहे से किया रे, कितना अच्छा मैडम ला आए थे उधर से लेके, हम कहा कि ना तोरा पता है आंदोलन चल रहा है, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना है। अब वर्मा जी देखे कि तो ठीक है, हमारा फेंकिए दियो, सामने वाला टी शर्ट पहले था, वो टी शर्ट में लटा दिए, ऐसे करके फाड़ दिए। बोले ये कौन सा देसी है, एकरो फाड़ो, ये भी तो विदेशी पहले है। अब मालूम हो उसका टी शर्ट में लगा के वो फाड़ रहा है, उसका टी शर्ट में लटक के वो फाड़ रहा है, कपड़ा फाड़ा फाड़ी हो रहा। अच्छा बताइए में कितना मजा आएगा। देखिए गांधी जी विषय भी कितना आसान इजी चुनते, ऐसी भाषाएं और ऐसे तथ्यों को रखते जो आसानी से लोगों को समझ में आए। लोग कह रहे हैं कि क्या करना है, तो कपड़ा फाड़ना है। गांव देहात में इस बाल बुतरू के बड़ा मजा आवे, ओकर शर्ट में लटक के फाड़ दिलियो, ओकर टी शर्ट में रख के पटाक दिलियो, मालूम होलो आगे तो पूरा आपको पीछे से पूरे फटल है। होली होली में देखते हो ना, अरे कई बार हम ही आते हैं बाबू, प्रणाम सर करके, अच्छा सर रखें जाए दही, आगे से ना दही, आगे बढ़ लियो कि पीछे से मरको भाई कुछ किया रहे इतना पता है सर, होली कल देखल जीती, ये मामला बड़ा गड़बड़ है, समझ के। तो इसी तरह से अब देखिए कपड़ा फाड़ा फाड़ी हो रहा है तो कितना मजा लोगों को आ रहा होगा, क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा काम है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए दूसरा, इसमें तो लोगों को मजा ही आएगा ना, और एक अनपढ़ लोग को भी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा लोग को सिर्फ पता है कि कपड़ा कैसे फाड़ना हो तो क्यों कायदे से फाड़ना है। अनपढ़ आदमी भी है, लटकल होकर में ले गंजी में लटक लो तो एक अदने वाला फट के ऐसे होला, कोई अड़ा टेढ़ा शर्ट पहन के निकल हुआ, टी शर्ट का मालूम हो खाली कॉलर है को, बाहिने वाला एने लटकल है को, एने वाला एने लटकल है को, पॉकेट एने लटकल है, गजब हाल है। तो इसमें तो मजा ही आएगा ना। दूसरा देखिए क्या करें, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना है, अर्थात सरकारी शिक्षण संस्था मतलब जो सरकारी स्कूल में अगर उसको बच्चों को आप पढ़ने के लिए भेज रहे तो भेजना नहीं है। अब अच्छा देखिए कितना अच्छा विषय है, अगर किसी बच्चा को कह दीजिए ना, किसी भी बच्चा को, मेरा ही बेटा कह दीजिए कि कल से स्कूल ना जाए, उसके लिए उससे अच्छा कोई बात है?
वाह क्या बात की है पापा, कल से जेबे नहीं कर भी, एकदम नहीं जाना। बच्चा लोग को कह दो कि पढ़े नहीं जाना, इससे बड़ा तो उसके लिए खुशी की बात ही नहीं है कोई। तब पढ़े नहीं जाना तो कुछ करना हो रे, तो कुल के साठ फाड़ना हो, कल को बड़ी मजा आ रहा है। यह तो हमें नहीं चाहिए रही, समझ रहे हैं। बच्चा लोग भी खुश है, इधर से ये लोग भी खुश है, समझ रहे। बच्चा लोग भी खुश है, कल से फाड़े पढ़े नहीं जाना हो, सबके साथ फाड़ना हो, झोला वोला छीन छान के फेंक देना हो, समझ गए। तीसरा, सरकारी उपाधि का त्याग करना है। गांधी जी का जितना अंग्रेज उपाधि दिया है ले जाकर फेंक दो। अब ये कौन सा कहोगे, इससे क्या फायदा होगा सर? देखिए कल्पना करिए, आपका एक दोस्त है, ठीक है, आप उसको एक अच्छा सा शर्ट गिफ्ट करिए। अब वो शर्ट कह अरे बड़ा अच्छा है, पहन के खुशी, तो आपको कितना अच्छा लगा, हमने शर्ट दिया जो पहना। लेकिन अगर आपको शर्ट उसको गिफ्ट करिए और आपके सामने उसको फाड़ फूड़ के फेंक दे के लेना चाहिए तो हर शर्ट, कितना बुरा लगेगा कि कितना मेहनत से खरीद के लाए थे इसके लिए। ठीक है ना, पहने के था तो लौटा देता, ही फाड़ दिया कहना। इस सरकारी उपाधि ले जाकर फेंक लिया, खुल के ले ना चाहिए तो हर उपाधि, समझ रहे हैं। तो सरकारी उपाधि का क्या करना है, त्याग। सरकार को जो जो चीजों से इनकम हो रहा है टैक्स से, वो टैक्स भी नहीं देना, समझ गए। चलिए इधर आइए। अब देखिए एक चीज गांधी जी ध्यान रखने का है कि देखिए इन सब में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि किसी प्रकार की कोई हिंसा ना। ठीक है, वर्मा जी बोला झोला फेंक देला, अच्छा बात है, ऐसा नहीं है कि वर्मा जी को उठा लेना है कि तू काहे लेके लू, ठीक है, झोला फेंक दली जा घर, तो हमें टी शर्ट फाड़ दलू, ठीक है जा, समझ रहे हैं। तो उन्होंने गांधी जी ने कहा कि आंदोलन का हिंसक स्वरूप नहीं होना चाहिए, समझ गए। और इसकी शुरुआत स्वयं गांधी जी ने किया। सबसे पहले अपनी जो उपाधि उनको मिली थी 1915 में, कौन सी उपाधि, केसरे हिंद का, उसे उन्होंने लौटा दिया। पूछेगा गांधी जी ने अति, एक मिनट यहां से ध्यान रखिएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्यागी थी, तो केसरे हिंद। गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज, उन्होंने कौन सी उपाधि त्याग दी, राय बहादुर की। राय बहादुर की उपाधि मिली थी जमनालाल बजाज को, उन्होंने कहा कि लीजिए, पापे नहीं रख लिया खुद, हम काहला रखू। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्यागी, केसर हिंद का, समझ गए ना। जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि, राय बहादुर की। पूछेगा असहयोग आंदोलन के दौरान किन दो व्यक्तियों ने उपाधि त्यागी थी, तो एक महात्मा गांधी ने केसर हिंद और दूसरा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की, समझ गए। चलिए एक व्यक्ति और आएंगे हमारे जो है, कौन, बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे बाबू, यहाँ थोड़ा सा एक दो समझा देते हैं। इनके अलावा एक बिहार के में असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद के भाई जो हैं महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि त्याग दी थी। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आगे चल के हम पढ़ेंगे बिहार में असहयोग आंदोलन कि बिहार के किस नेता ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी उपाधि त्यागी थी, तो महेंद्र प्रसाद। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई हैं, समझ गए। जो कौन सी उपाधि, राय साहब की उपाधि, राय साहब की उपाधि इन्होंने त्याग दी थी। तो महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि, केसरी हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर और महेंद्र प्रसाद ने राय साहब, समझ गए। ये तीनों ने उपाधि त्याग दी। चलिए इधर आते हैं। साथ ही गांधी जी ने कहा था विदेशी वस्तुओं का क्या करना है, बहिष्कार करना है। चलिए आइए, अब बात हुआ कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। सारे लोगों ने, पहले तो लोगों ने क्या किया, जितना घर में रखल हलो विदेशी कपड़ा, बढ़िया बढ़िया टी शर्ट, शर्ट पैंट, समझ रहे हैं, कोट पैंट, मैडम के बढ़िया बढ़िया साड़ी, सब निकाल के बाहर रोड पे जलाना शुरू करे। कुछ होवे ना होवे, मैडम के साड़ी जलाओ तो बड़ी दिक्कत हो, अरे बाप रे कुछ खिला, तो अपन वाला जलवा ना, कितना मेहनत से चोरा के पैसा खरीद लिया। बहुत सारे ऐसे होते हैं, समझ रहे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान मालूम हुआ कि विदेशी वस्तुओं के साथ साथ विदेशी कपड़े को भी जलाया जा रहा है। और ऐसा जलाते देख करके याद करिए हमारे गांधी जी को, एक आंदोलन उन्होंने बिहार में किया था, कौन सा, चंपारण सत्याग्रह, समझ गए। वहां गांधी जी ने को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, एक महात्मा। वही रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी की इस नीति का विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि विदेशी वस्त्रों को जो आप जला रहे हैं ना, ये एक प्रकार की क्या है, निष्ठुर बर्बादी है। अरे ठीक है, विरोध करना है तो नया मत खरीदिए, पर जो खरीदे हुए हो उसको क्यों जला रहे हैं आप, वो तो स्वतः है, आप उसकी, उसमें आपका राजस्व लगा हुआ है, उससे तो आपको खुद क्षति हो रही है। अंग्रेज का क्या क्षति हो रहा है, क्षति तो तब होगा जब हम नया ना खरीदे,
खरीदी हुए को क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों उसका विरोध करें। अब घर में मालूम हो एलईडी को ले जाकर पटक दिली, तो भाई उसमें उसका क्या गया, ऑलरेडी उसका पैसा आप उसको दे चुके हैं, तो बेहतर होगा कि नया एलईडी ना खरीदे। घर में कोठे ले जाकर फाड़ फूर दे लो, उससे उसका क्या गया, बेहतर होगा कि आप नया कोठ ना खरीदे। ये हुआ विरोध का तरीका। तो जो आप कपड़े लोग जला रहे हैं ना, ये एक प्रकार की क्या है, निष्ठुर बर्बादी है। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाने या विदेशी कपड़ों को जलाने को निष्ठुर बर्बादी किसने कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी के आग्रह पर बाबू बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपनी सरकारी नौकरियां भी छोड़ दी, उससे त्याग पत्र दे दिया। समझ गए बाबू। वकालत छोड़ने वाले व्यक्ति में से प्रमुख व्यक्ति थे कौन, मोतीलाल नेहरू। अगला जवाहरलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने भी क्या की, वकालत छोड़ दी गांधी जी के आग्रह पर। अब देखिए आंदोलन का स्वरूप समझिए, लोगों का स्थिति समझिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के दौरान जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कहा, तो घर के सारे कपड़े जला दिए, लाके रखे हुए बॉक्स में, बक्सा में, गोदरेज में बढ़िया बढ़िया कपड़ा रख रखो, जिसको लाके जला दिया। पहन को चिराया खादी। अब छोटे बच्चे को शर्ट वगैरह भी है, वो भी लाके जला रहे हैं। स्कूल ड्रेस है, वो लाके जली ले। तो सारा तो घर का स्थिति हो गया। दूसरी बात है, जो इनकम का सोर्स था नौकरी, उससे भी त्याग पत्र दिया कि तब ठीक है नई नौकरी करें। कारण सब लोगों को लग रहा है कि गांधी जी ने कहा है 1 वर्ष में स्वराज, एक ही वर्ष में क्या मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी। और आजादी मिल जाएगी तब फिर कोई बोलता है, वही हाल, फिर तो अपना देश स्वतंत्र रहेगा, अपनी तरह से नीतियां बनेगी, अपने देश का क्या होगा, विकास होगा, हम लोग का विकास होगा, अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। और गांधी जी से इस एक आग्रह पर घर की वस्तुओं को छोड़िए, आने वाला जो इनकम का सोर्स है नौकरी, उससे भी लोगों ने त्याग पत्र दे दिया। और ये देखिएगा कि गांधी जी का आगे चल करके क्या हाल था। चलिए अब आते हैं बाबू थोड़ा सा इसी घटना, असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ एक घटना है, असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ एक घटना है चौरी चौरा कांड। समझ गए। अब ये चौरी चौरा कांड क्या है, जिसे गांधी जी कहेंगे या भारतीयों की हिमालय से बड़ी भूल है, ये है क्या। चौरी चौरा एक गांव है, समझ गए, कहां, गोरखपुर जनपद, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश में ये गांव पड़ता था। घटना है 5 फरवरी 1922 की। ये घटना है क्या, चौरी चौरा गांव जैसे मान लीजिए राजगीर ही है। अब राजगीर बस स्टैंड में लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इधर से पेट्रोलिंग वाला गाड़ी गया है, उधर स्टेशन से उतर के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, 5-10 लड़का मिल करके सबका झोला बैग चेक कर रहा है कि कहीं विदेशी वस्तु तो नहीं रहा। जो विदेशी कपड़ा ला रहा है वही जमा करके उस पे माचिस बना के जला रहा है। इधर से थाना वाला निकल के गया, देखा कि देखो जबरदस्ती बैग चेक कर रहा है, थैला चेक कर रहा है, उसका छीन के कपड़ा जला रहा है। 5-7 लड़का मिलकर वैसा कर रहा था, 10 लड़का टोली बना करके, समझ गए ना। थाना वाला पकड़ के उसको धुन दिया कि कुछ नहीं, ये लोग बदमाशी कर रहा है, जानबूझ के चंठाई कर रहा है। लड़कन बुतरू के जम के थाना वाला धुन दिया, और थाना वाला धुन दिया तो सब लड़कन बुतरू जाएगा कहाँ, गांव। गांव गया तो गांव वाला सब बैठा हुआ था, क्योंकि हो रहा था भाई चर्चा हो रही है आंदोलन, तो 10-20 काम उम करने जाना नहीं है, तो सब बैठ लेना रहेगा। और जब अंदर गुस्सा रहे ना, उसको निकालने का मौका मिले किसी पे, तो समझ लीजिए कि लोग कितने खुलकर उसका विरोध और निकालते हैं। समझ रहे, कभी गुस्सा रखो, लड़ाई झगड़ा हो रखो घर में, कोई आदमी उलझ जाको, घरों वाला गुस्सा हो पर निकल जाए, 2-4 थाप के जगह पर 8-10 थाप ले। समझ गए ना। घर से लड़ के आया है पति पत्नी, अब बाजार में कोई आदमी अगर पकड़ा जाको कुछ करते और अब मारते देख लो, को वो आदमी जाके 2-4 थपाव मारते ले, पर उसमें अपना पत्नी दिखता है कि तू बड़ी बोले मर।
यही हाल यहाँ है। क्या हुआ, लड़का बुतरू चेक कर रहा था थैला सबका बैग, और जितना कपड़ा था निकाल निकाल के जला रहा था। इन्हें से पेट्रोलिंग वाला, थाना वाला, पुलिस वाला गया, देखा कि देखो इस नौटंकी कर रहा, सब ये लोग के चंटाई है, घर के झूम दिया वो 8-10 लड़का के। वो 8-10 लड़का के महाराज एकदम कराहते हुए गांव पहुंचा। गांव वाला पूछा कुछ ही हुआ रे, कुछ ही हो लो, कल के ऐसे ऐसे करके थाना वाला मारा हमको, कल के कुछ ही कर रहा था, काहे मारा, कौन गलती था? बोला कि ऐसे ऐसे कर रहे थे, चेक कर रहे थे। तो कल के ये कौन सी बड़ी बात है, ये राजगीर में थोड़े खड़ी हो रहे है। अरे भाई तो सिलाओ, नवादा, नारदीगंज, बिहार शरीफ सगरो हो रहा है, तो सगरो मारे, खाली तुम लोग को काहे मारा? पूरा गांव उठ के देखिए लाठी डंडा लेके, बाले बच्चे पहुंचले कि चलो रास्ता समझिए ले। अब पूरा गांव को मौका मिल गया कि चल थानवा वाला ये बढ़कर पगला गया है, अंग्रेज के कुल सिपाही बन रहे, आज जरा समझिए लेवे करेंगे। समझ ले घटना चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा है कहाँ बाबू? गोरखपुर में पड़ता है, गोरखपुर जनपद समझ गए, कहाँ? देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश में। समझ गए, ये घटना चौरी चौरा का है। क्या का चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। इसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है भगवान अहीर। पूछेगा चौरी चौरा कांड का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था, तो भगवान अहीर। अब अहीर है तो समझिए रहे समझ रहे हैं ना, तो भाई विशेष क्या बोले, समझ ही रहे, कुछ तो है ही होगा। चल देखिए ले भाई, सारा का सारा पूरा गांव उठ उठ के देख लीजिए ना, जिसको लाठी डंडा, गांव के लोग बोलते हैं मुसली कूटने वाला समाठू हो ले पहुंचलो, चल रहा है, देख ली काहे मरल के। सारे के सारे लोग थाना पहुंच गए, समझ गए, थाना पहुंचा। अब थाना वाला सब देखा कि अरे तो पूरा गांव में उठ के चल आया। अब पूरा गांव उठ के आया तो हर गांव में देखिएगा 5-7 आदमी ऐसे रहेंगे ना जो समझदार रहेंगे। सारे लोगों ने कहा कि एक काम करिए, अभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और हंगामा नहीं करना है, हम जाके थाना प्रभारी से पूछ लेते हैं कि की बात है लाई, काहे बचपन के मरल हूँ। अरे भाई विरोध तो ठीक है, यही खली हो रहा है थोड़े, विरोध तो सब जगह हो रहा है ना, सारी जगह ना वस्तुओं को जलाया जा रहा है, यहाँ के बच्चा को खली अब काहे मारे, और बच्चा को काहे उतना मारे। अब बात है ना कि 5-6 आदमी जाके अंदर थाना में बात कर रखू, थाना प्रभारी से बैठ के ऊपर ऑफिस में कि सर काहे ऐसे ऐसे किए, ये गलत चीज है, मारपीट नहीं करना चाहिए। जब तक ये जो 8-10 गो मार खाया था ओकरा तो दहिया में दर्द है, वो एकदम चल रहा है। और जे मारे वाला था ना पेट्रोलिंग वाला, वो भी अगल बगल में पुलिस वन खड़ा था, समझ रहे हैं। तो जे मार खाया है उसको तो मौका मिल गया है कि अरे इतना आदमी है कुछ ही कर लेती, कल के हमरा मारे वो कल वो हलो वो करा ना हमरा वो मरल कल टोपिया वाला। उधर अंदर लोग बात ही कर रहे हैं, इधर लोग पकड़ के जे मारा, थोड़ा एक आदमी पर, एक सिपाही पे 5 आदमी मिलकर लतम जुतम डेगैले है और कुछ की मार, एकदम गर्दा गर्दी हंगामा हो गया, मारा मारी। उधर अंदर बैठा हुआ लोग को पता चला कि ला यानी हमारी बतिया में लगल बाहर तो धुन दिल को, करके चला भागा नहीं तो हमनियों को बंद कर देगा। सब भागे, बोले क्या तरीके। जब निकले बाहर तो देखे सब दौड़ा दौड़ा के सिपाही के मार ले, जे मार खाया था तो उछाल उछाल का मार रहा है, छोटू गया लंबा उछाल का मार लो, क्या धुनिया तू काहे मारनी हमरा। पूरा हंगामा हो गया, हंगामा हो गया बाबू। तो गांव के लोग कहें कि ए अब 8-10 को के मारे हो, ये जाएगा फिर 4-5 थाना वाला आएगा, घेर के पूरा गांव के मारेगा, मारवे किया तो इसको मार दो, पूरे के जान मार दो। हंगामा होना कि पूरा सिपाही डर के मारे जाकर के रूम में बंद हो गया, देख लीजिए थाना में अंदर से बंद हो गया। अब बंद हो गया तब पूरा गांव वाला कहा कि इसको मारिए दो, जलाइए दो। और इस प्रकार चौरी चौरा में बाबू जो थाना था, पूरे थाना में ही आग लगा दिया गया। और आग लगा दिया, अंदर सब रूम में बंद है, ये था सिपाही। वहीं 21 सिपाही सहित एक थानेदार, लगभग 22 पुलिस वाले क्या हुए, मारे गए, समझ गए। अब 22 पुलिस वाले मारे गए हैं। अब यहां से पहले थोड़ी सी घटनाएं समझते हैं। यहां 22 पुलिस वाले का मारा जाना की घटना यहां से देखिएगा किस तरह टर्न होता है। अच्छा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किसने किया था? CR दास ने। जैसे ये पता चलता है कि लोग विदेशी वस्तुओं को जला रहा है, समझ रहे हैं, विदेशी वस्तुओं को जला रहा है, विदेशी कपड़ों को जला रहा है, सरकारी उपाधि का त्याग कर रहा था, तो अंग्रेज लोग पूछा कि ये प्रस्ताव लायक है ऐसा रे, तब बोला कि प्रस्ताव लैलखो हल्के, और पूछा कि प्रस्ताव लायक है ऐसा कि विदेशी कपड़ों को जलाओ, सरकारी उपाधियों का त्याग करो, स्कूल न जाओ, टैक्स न जाओ। तो कहा कि लाने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रस्ताव लाया कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। देखिएगा
अंग्रेज लोग गांधी जी को छोड़कर सभी शीर्ष नेताओं को उठा लेता है, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू और भी जितने शीर्ष नेता थे, और उनको जम के थाना में ले जाकर जेल में खूब कूचता है, बहुत ही ज्यादा मार मार, इतना मारा है कि एक हाथ दने वाला आंख लाल हो को एक दने वाला काला। जेल में पड़े पड़े सीआर दास कराह रहे हैं, समझ रहे हैं। और उसी बीच में घटना घट गई, कौन सी? चौरी चौरा का। गांधी जी की गिरफ्तारी नहीं किया है। गांधी जी को लेकर के अंग्रेज हमेशा कंफ्यूजन में था कि वो हमारे पक्ष में है कि विपक्ष में है। जैसे गांधी जी कहते कि विरोध करना है लेकिन हिंसा नहीं करना। ठीक है, चलिए दिलीप सर का विरोध करेंगे, लेकिन वहां अंडा टमाटर ना चलाना। कोई बच्चा अगर 10 को मिलकर कहे कि चलो वहां उनका विरोध करें, लेकिन एक बच्चा उसमें कहे कि ठीक है विरोध करना है, लेकिन उनके ऊपर सेंटर पर अंडा टमाटर ना चलाना होगा, जूता चप्पल ना चलाना, हमको तो लगेगा कि हे प्रभु, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। गांधी जी को लेकर के अंग्रेज वही था कि विरोध करना है लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, किसी को मारना पीटना है। अंग्रेज लोग जान रहा था कि गांधी जी जब तक हैं हमारे साथ नहीं हुआ, इसलिए गांधी जी को छोड़कर सभी शीर्ष नेताओं को उठा करके और खास करके जो प्रस्ताव पेश करते हैं सीआर दास, उनको जम के कूचता है। मोतीलाल नेहरू को जम के कूचता है, सीआर दास को तो सबसे ज्यादा मारता है, पड़े पड़े कराहन खोगे मैया, अरे बाप ये तो हालत खराब के लिए। और इसी बीच में पता चला सीआर दास को, सुबह सुबह एक सिपाही अखबार लेके दौड़े हुए आया, सीआर दास जी, सीआर दास जी। बोले क्या हुआ? कचू हुआ रे, उठल जा रहा है ये नहीं हमारा है जो आप करा रहे हैं। बोले अरे देखिए तो सही पेपर में। बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ, देखिए क्या हुआ। देखे तो बोले कि देखिए 22 को पुलिस वाला के जिंदा जला दिल को लड़कन बुतरू एगो गांव वाला। अगर आप दुख में हो, तकलीफ में हो, मारा है, कराह रहे हैं, आंख खुल नहीं रहा है, तो यो सीआर दास कहें कि अच्छा ऐसा बात है का, लाइए तो जो पेपर आंख बेचारा खोल के जो खुल नहीं रहा देख के पढ़े। उस समय यकीन मानिए जो दवा दर्द का काम नहीं कर रहा था वो खबर काम करता है। सीआर दास के लगता है कि हमारे शरीर के आधा दर्द दूर हो गए। बोले हाँ अब ठीक हो लो, अब ये तो आंदोलन बढ़िया चलता, अब आंदोलन बढ़िया चलेगा, यही तो हम चाह रहे थे। अब आंदोलन अपना सही रूप में आया है, बताओ हमरा मार के कुछ दिल के अब ठीक किया, 22 को के जिंदा जला दिया, अब आंदोलन बढ़िया चलेगा। लेकिन यह खबर वही अखबार, गांधी जी भी बैठे हुए हैं अनशन पर, समझ रहे हैं, गुजरात में, समझ गए। वहां गांधी जी के पास जाता है और गांधी जी को पता चलता है कि देवरिया उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा में 22 सिपाही को जिंदा जला दिया आग में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान एक बात और रखी थी कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए, और अगर 22 लोगों को जिंदा जला दे बाबू आग में, तो सोच लीजिए कितनी बड़ी हिंसा है। गांधी जी कहें कि ये तो बहुत गलत हुआ, ये भारतीयों की हिमालय से बड़ी भूल है। और गांधी जी जो आंदोलन पूरे अपने चरम सीमा पर है, पूरे अपने रफ्तार में है, जब गाड़ी पूरी तरह से स्पीड पकड़ा है उसी समय अचानक ब्रेक मार दिए कि आंदोलन स्थगित, आंदोलन बंद, आंदोलन सभी जगह बंद किया जाए, अब आंदोलन नहीं चलेगा। हमने कहा था कि नहीं किसी तरह की हिंसा होनी चाहिए। अब बताइए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया बाबू 12 फरवरी 1922 को। यह घटना घटी है बाबू 5 फरवरी को, है ना। गांधी जी ने कहा कि आंदोलन क्या किया जाए, बंद किया जाए। बारदोली गुजरात में वो बैठे हुए, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो सारे लोग आश्चर्यचकित है, अवाक है कि हुआ कुछ, अरे हुआ क्या। चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक मारिएगा तो झुकिए ना जाइएगा कि हो लो कुछ, आंदोलन बंद। सारे लोग कह रहे हैं कि जब आंदोलन बंद ही करना था तो चालू क्यों किए थे, आंदोलन क्यों चालू किए थे। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू सारे जेल में बंद है, उनको भी ये बात पता चली कि आंदोलन स्थगित कर दिया गया, बंद कर दिया गया। सीआर दास तो एकदम पूरे गुस्सा में है कि बताइए, मोतीलाल नेहरू को समझा रहे हैं कि बताइए जेल में हम लोग हैं, कुटाया कौन है, हम लोग हैं, अब भार किनको पड़ रहा है, गांधी जी को। काहे आंदोलन वापस ले लिए,
और जब लेने था तो हम सूर्य में विरोध किए थे, मार तो हमरा खिलवा दिए। सीआर दास को पता चला कि सजेशन देने वाला मोतीलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू के बोले कि तू ही सजेशन की तो दिल बोल के सीआर दास से पेश करावा, उनके मनवा हमरा कुटवा दिलहू, तो गलत बात है। खैर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया बाबू, तो ध्यान रखिएगा 12 फरवरी 1922 को। चलिए यहाँ से 2-3 केसेज ध्यान रखते हैं, चौरी चौरा से बहुत अच्छा है, इससे भी कई क्वेश्चन पूछे। चौरी चौरा कांड कब हुई, तो 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कहाँ पड़ता है बाबू, तो चौरी चौरा गांव पड़ता है गोरखपुर जनपद में। कौन से जिला में, देवरिया जिला। कहाँ, उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति भगवान अहिर, समझ गए। चौरी चौरा कांड में कितने सिपाही मारे गए थे, चौरी चौरा कांड में, समझ गए, तो 22 पुलिस वाले, एक थानेदार था और 21 सिपाही। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया 12 फरवरी 1922 को। और उनका वापस लेना कि बहुत सारे लोग जो हैं गांधी जी के विरोध हो गए, उनका खिलाफ कि ये कौन सा काम आप किए। हम लोग सूर्य में कहे थे कि रूसा फुली वाला आंदोलन नहीं होता। हम लोग के घर के कपड़े जलवा दिए आप, नौकरी कहे तो आपको कहने पर हम लोगों ने नौकरी तो त्याग दी। आज घर में ऐसी स्थिति है कि 2 वक्त के खाना बनने की स्थिति नहीं है। तो गांधी जी से सारे लोग गुस्सा हुए। देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद कह रहे कि यह आपकी एक राजनीतिक भूल है। गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेने पे किस व्यक्ति ने कहा था कि यह एक राजनीतिक भूल है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। हमारे जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने कहा कि जब असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, उस समय असहयोग आंदोलन समाप्त करना एक त्रासदी के बराबर है। गांधी जी को कहा कि असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, अभी तो रफ्तार ही पकड़ा था, और उसी समय आपने असहयोग आंदोलन क्या किया, वापस ले लिया। तो ये पूछेगा क्वेश्चन आपको, जिस समय असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था उस समय असहयोग आंदोलन बंद करना एक त्रासदी के समान था। यह कथन किसका है, तो सुभाष चंद्र बोस का। आंदोलन खत्म होना कि किसी को कुछ समझ में नहीं कौची हो रहा हुआ, किस लिए इतना हंगामा हुआ, ना इससे कुछ हासिल हुआ, और घर में रखी हुई वस्तुओं को भी जला दिए, पूरे कपड़ा लाके जला दिए, पूरे विदेशी वस्तु जितना प्रोडक्ट था सारा फेंक दिए, कोट पैठलो सब जला उला दिलियो, नौकरी छोड़ दिलियो है। ये हो क्या रहा। गांधी जी कहे कि अरे ये मामला गांधी जी ने गड़बड़ा दिया। जेल में बंद व्यक्ति जो जो पिटाया है वो तो एकदम जेल में एकदम रफ्तार में कूद रहे, कि जरी निकलिए तो गांधी जी से मिलकर पूछिए ले भी आखिर की काहेला तो चालू करी लो। सीआर दास तो सबसे ज्यादा गुस्सा में है, बेचारे के एक आंख काला कर दिया, एक आंख लाल कर दिया, मारते मारते खून नहीं रहा। बोले बताइए हमरा से पेश करवा के हमरे पिटवा दिलखी, हम सूर्य में कह कि सब आंदोलन चल, तो समझ रहे हैं। तो खैर जैसे ही ये आंदोलन स्थगित हुआ हिंदू मुस्लिम में तनाव हो गया। मुस्लिम लोग कहा कि ये तो खिलाफत आंदोलन में आप लोग ने समर्थन किया था इसलिए हम इसमें आ भी गए थे, मार हमनियों के खिलवा दिला, तो समझ गए। और अली बंधु जिसे मोहम्मद अली और शौकत अली कहते हैं, साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया, न चल तो सर तो गड़बड़ा देना, समझ गए। दोनों ने। पूछेगा आपको कि मुस्लिम लीग या हिंदू मुस्लिम में तनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना और अली बंधु, समझ गए। गांधी जी का ये डिसीजन लोगों को जरा सा भी अच्छा नहीं लगा, कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं सर आपने गलत किया, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ बाबू 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया 12 फरवरी 1922 को, समझ गए। अब आंदोलन वापस लेना कि सारे लोग जो जेल में बंद थे उनको छोड़ा जाएगा, और छोड़ा जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब यहां से देखिएगा अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बुलाई जाएगी 1922 में, और गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा कि आपने गलत किया सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, समझ गए। तो पूछेगा, आइए यहां से भी 2-3 क्वेश्चन ध्यान लेते हैं, दें उसके बाद आगे बढ़ेंगे, समझ गए। चलिए इधर आते हैं। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बुलाई गई 26 फरवरी 1922 को, आंदोलन वापस लिया गया था 12 फरवरी 1922 को, समझ गए। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बुलाई गई 26 फरवरी 1922 को दिल्ली में, और गांधी जी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया गया कि सारा आपने गलत किया, आपकी इस बात की, इस डिसीजन की हम लोग निंदा करते हैं, आपने जिस समय आंदोलन एकदम तीव्र रूप में था उस समय वापस ले लिया। तो पूछेगा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 26 फरवरी 1922 को।
कौन लाया था? तो उसका प्रस्तावक था बाबू डॉक्टर मुंजे। ये बहुत अच्छा पोस्ट है। गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर मुंजे। तो अब असहयोग आंदोलन बंद, सारे लोग को क्या किया गया? जेल से छोड़ दिया गया। अब सारे लोग छोड़ दिए गए हैं, तो सारे लोग किसके खिलाफ है? गांधी जी के। गांधी जी को कोई देखना नहीं चाहता है, उनकी एक भी बात को सुनना छोड़िए, देखने तक नहीं पसंद है कि वो आदमी पे नजर ना पड़े तो अच्छा है। पूरा देश में गांधी जी का विरोध हो रहा है। अब अंग्रेज कहा कि चलो अब मौका है, सारे लोग को छोड़ो और यहां से देखो अंग्रेज यही तो डालता है, फूट डालो और राज करो। कहा अब गांधी को उठाओ। जितना हंगामा के जड़ है जो कौन है? गांधी जी। अब गांधी जी को उठाओगे तो कोई गांधी जी का समर्थन नहीं करेगा, सब कहेगा कि ठीक है किया है, अब मारे उनको तो अच्छा है, कूटे तो अच्छा है। समझ गए? तो अब गांधी जी की गिरफ्तारी होने जा रही है। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी 10 मार्च 1922 को निंदा प्रस्ताव लाया गया। 26 फरवरी को देख लीजिए। यहां से महात्मा गांधी की आइए, तो महात्मा गांधी बाबू बैठे हुए हैं बारदोली गुजरात में, अनशन पर बैठे हुए थे, आंदोलन वापस लिए। अंग्रेज लोग गांधी जी को अहमदाबाद गुजरात से 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करके जेल लेके चला जाता है। समझ गए? और महात्मा गांधी को 18 मार्च 1922 को देखिए 10 और 8, 18 मात्र 8 दिन में 18 मार्च 1922 को 6 वर्ष की सजा सुना दी जाती है। और सुनाने वाला जज था बूमफील्ड। समझ गए? सुनाने वाला व्यक्ति कौन? बूमफील्ड। हालांकि महात्मा गांधी की तबीयत खराब होने के कारण 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। 2 वर्ष के बाद ही बाबू स्वास्थ्य खराब होने के कारण गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन वापस लेने पर गांधी जी की गिरफ्तारी 10 मार्च 1922 को, सजा सुनाया गया 8 मार्च 1922 को। कितने वर्ष की सजा? 6 वर्ष को। सुनाने वाला व्यक्ति कौन? जज बूमफील्ड। महात्मा गांधी की रिहाई हुई 5 फरवरी 1924 को। कितने वर्ष की? मात्र 2 वर्ष रहे। देखिए गांधी जी जब भी अनशन वनशन करते थे ना, जेल में ले जाता था से कुछ ही दिन के बाद हाथ पे छितरा देते थे कि हम बच्चे उच्चे वाला ना ही हो। अंग्रेज लोग जानता है कि अगर जो भारतीय क्रांतिकारी हैं और हमारे बीच में अगर कोई बीच में ढाल बन के बचा बैठा हुआ है तो वो है महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी को कुछ हो गया तो फिर थोड़े कोई समझावे बोला आपको कि एक गाल में मारो तो दूसरा भी उठा दो, आगे बढ़ा दो। बाकी सब तो करा कि एक गाल पे मारे तो सही, तुम्हारा थोबड़ा नहीं तोड़ दिए तो काहे, बाकी सब तो गरम दल वाला है। समझ रहे हैं? तो चलिए इधर आते। अब गांधी जी की गिरफ्तारी पर देखिएगा एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा पूछा जाता है कि गांधी जी की गिरफ्तारी पर किसने कहा था कि यदि कन्याकुमारी के किसी गांव में अपराध होता है तो उसकी सजा हिमालय के किसी गांव को नहीं दी जा सकती। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति मोतीलाल नेहरू। ये कहना क्या चाह रहे करेंगे? देखिए गांधी जी हैं कहाँ? बारदोली गुजरात में बैठा हुआ। ये घटना घटी कहाँ है? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में। तो चौरी चौरा में जो घटना घटी है, चौरी चौरा में 22 सिपाहियों को जिंदा जलाया गया है, तो उसके लिए आप गुजरात में बैठे हुए व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? तो वही करा कि अगर कोई कन्याकुमारी में घटना घटी है तो उसके लिए हिमालय को, अब कन्याकुमारी समझ ही रहे, नीचे हिमालय हमारा यहाँ समझ रहे, ये कहा कि यहाँ के लोग, यहाँ घटना घट रहा है, सजा यहाँ के गांव के लोगों को दीजिएगा, ये गलत है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है कि यदि कन्याकुमारी के किसी गांव में अपराध होता है तो उसकी सजा हिमालय के किसी गांव को नहीं दिया जा सकता। गांधी जी की गिरफ्तारी पर यह कथन किसका था? तो मोतीलाल नेहरू का। समझ गए? अब गांधी जी की क्यों छोड़ा गया इसके कारण भी आगे हम बताएंगे जब देखिएगा एक नई पार्टी का गठन करेंगे। कौन? CR दास, स्वराज पार्टी। आगे चल करके समझ गए? कांग्रेस इसके बाद 2 गुटों में बट जाएगा और 2 गुट में बटेंगे जिसमें एक होगा नरम दल और दूसरा होगा गरम दल। समझ गए? तो इसके बारे में अगले दिन हम पढ़ लेंगे, रहने दीजिए अभी फिलहाल के लिए इतना ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड ये 2 देख लीजिएगा, टेस्ट इसी से होगा अगला जो होगा। और बाकी देखते हैं हम, कल नहीं होगा तो स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा हम बता देंगे। स्वराज पार्टी के बारे में उधर हम पीछे आपको बता चुके थे, स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू। समझ रहे हैं? तो उसके बारे में बता दिए हैं और पीछे हम प्रयास करेंगे कि अगले क्लास में इसके बारे में बता दें। तो चलिए आज के लिए रहने दीजिए इतना ही।